हेलो बच्चों, आज हम समीकरण संतुलित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे ज्यादा बार रिपीटेड पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, उसको आज हम समझते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा और इसको सबसे पहले आपको समीकरण लिखना होगा और उसके बाद उसको संतुलित करना होगा। तो लिखा है एल्युमिनियम, सबसे पहले एल्युमिनियम लिखा है। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम को हम लिखते हैं किससे, Al से लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर कह रहे हैं कापर क्लोराइड। अब आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ है कापर, देखिएगा मैंने यहाँ कहाँ कापर लिखा है, कापर देखिएगा ये लिखा है। और कापर की संयोजकता कितनी होती है, 2। एक भी होती है क्योंकि ये संक्रमण तत्व है, एक भी होती है और 2 भी होती है, लेकिन आप क्लास 9th और 10th में 2 ही लेकर सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या मान लेंगे, इसकी संयोजकता है 2। अगर इसकी संयोजकता 2 है तो इसका मतलब मैं चलो कापर पर लिख देता हूं और क्लोराइड को लिखा जाता है Cl से। अब ध्यान दीजिएगा, कापर की संयोजकता 2 है, या यूं समझूं कि इस पर कितना धन आयन है, 2। तो इसका मतलब इस पे ऋण आयन भी कितना होना चाहिए, 2। ठीक है ना। अब देखिए Cl पर एक ऋण होता है, तो 2 ऋण बनाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 2। तो ये बन गया CuCl2। ध्यान से आपको समझिएगा, क्योंकि जो यौगिक होते हैं वो उदासीन होते हैं, जितना उस पर धन हो उतना ही उस पर ऋण होना चाहिए, ये बात जरूरी होती है। तो अब आप देखिएगा Cu पे कितना प्लस होता है, यहां पर आपके सामने लिखा है, ये Cu पर कितना प्लस होता है, 2 धन होता है। क्लोराइड पर कितना ऋण होता है, 1 ऋण होता है। लेकिन इसके पास जब 2 धन था तो इसके पास 2 ऋण भी होना चाहिए। एक Cl पर अगर 1 ऋण होता है तो 2 Cl पर 2 ऋण होगा। मतलब Cl के एक परमाणु पर अगर 1 ऋण है तो जब मैं उसको 2 कर दूंगा तो 2 ऋण हो जाएगा, और जब 2 ऋण हो गया तो इसका मतलब जितना धन उतना ही ऋण। अब ये सही हो गया। अब इसको आप क्या करिएगा, इरेज कर दो। आपको ऐसा लिखना नहीं, हमको समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं। फिर देखिएगा ये लिखा गया Al और क्लोराइड का लिखेंगे Cl। अब ध्यान दो बेटा, Al पर एल्युमिनियम कहाँ है, देखो इसके ऊपर कितना धन है, 3, इसके ऊपर प्लस 3 है। ऐसे मान लीजिए, थोड़ा देर से पेंसिल से आप लिख लीजिए। अब Cl पे कितना ऋण है, 1 ऋण है। तो हम 3 ऋण कैसे बनाएं, क्योंकि अगर इसके पास 3 धन है तो इसके पास 3 ऋण होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 कर दूंगा। अब देखो Cl पर अगर 1 ऋण है, एक Cl पर अगर 1 ऋण है तो 3 Cl हो जाएंगे, तो टोटल कितना ऋण हो जाएगा, 3। अब फिर क्या लिखा है, कॉपर। चलो मैंने कॉपर लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये अगर हम लिखे हैं तो इरेज कर देते हैं, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने को। अब देखिए, अब अगला काम होगा आपको समीकरण को संतुलित करना। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर Cl2 है, मतलब क्लोरीन 2 है, Cl2 है, और यहाँ पे Cl3 है। तो सबसे बड़ा चक्कर तो इसी फंस रहा है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पर कर दूं 3, ठीक, और यहां पर मैं कर देता हूं 2। अब देखिए, तो 3 दूनी 6, Cl कितना हो गया, 6 हो गया। 2 तिहाई 6, Cl कितना हो गया, 6 बराबर। यहां पर Al कितना है, 2, और यहां पर कितना, 1। तो मैं यहां पर 2 कर दिया, चलो ये भी बराबर हो गया। इसमें कॉपर कितना है, मन की आंखों से देखिएगा तो कॉपर है 3, तो यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं, 3। अब हमारा ये संतुष्ट हो गया। अब देखिए पूरा एकदम बराबर है। ये होता है लिखने का तरीका। सबसे पहले आपके दिमाग में ये जो इमेज है, ये इमेज बन जानी चाहिए। इसको आप याद कर, और प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहले जो यहाँ पर ऊपर ऐसे लिखा गया ना, उसको सेम, जैसे एल्युमिनियम लिखा था हमने Al लिख दिया, कॉपर लिखा था Cu लिख दिया, क्लोराइड लिखा था लिख दिया, तो क्लोराइड लिखा था तो हमने Cl लिख दिया। फिर मैंने क्या काम करा कि मुझे पता है जो यौगिक होते हैं ना उदासीन अवस्था में होते हैं, दैट मींस जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस। तो हमें ये पता था कि Cu पर +2 होता है और Cl पर -1 होता है। तो हमको क्या करना है, अगर +2 है तो -2 भी होना चाहिए। तो अगर एक जो ये कॉपर था उस पर +2 था और Cl पर -1 है, तो हमें Cl को -2 बनाना होगा। तो अगर Cl पर 1 माइनस है तो मैं उसको क्या कर दिया, 2 Cl कर दिया। जब 2 Cl कर दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ये देखो परमाणु, ये यहाँ जो लिखा जाता है ये किसकी संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है। कि Cl के एक परमाणु पर अगर 1 ऋण तो 2 परमाणुओं पर क्या हो जाएगा, 2 ऋण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ लिखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखा जाता है Mg से, लिख दिया।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिख दिया, तीर लगाया, ये लिखा मैग्नीशियम लिखा है, Mg मिट गया और ये Cl प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए जो लिखा था आपने लिख दिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम पर 2 धन होता है। देखो यहां कहीं मैंने लिखा ये मैग्नीशियम में +2 है, लेकिन Cl पर क्या है -1। तो आप क्या करेंगे कि इसके परमाणुओं को कर देंगे 2। देखो मैग्नीशियम के एक परमाणु पर अगर 2 धन है तो क्लोरीन ये जो Cl है, Cl के एक परमाणु पर तो 1 ऋण होता है, लेकिन जब 2 परमाणु हो जाएंगे तो 2 ऋण हो जाएगा। अब बराबर हो गया, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अभी देखिएगा यहां क्लोरीन के Cl के कितने परमाणु हैं 2 और यहां Cl के 1 है, तो मैं यहां पर आगे 2 कर दिया। जब मैं आगे 2 कर दिया तो यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। अब देखो सारे के सारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए और बराबर हो गए। फिर यहां लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH हाइड्रोक्साइड देखिएगा ये लिखा है, हाइड्रोक्साइड को लिखा जाता है OH से। ये टेबल आपको जो क्लास 9th का एक चैप्टर है अणु तथा परमाणु, उसमें ये टेबल बनाई गई है, वहां से सबसे पहले आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल मिले, अंशाल में जितने एग्जाम्पल मिले, सारे को जिस विधि से मैं बता रहा हूं आप सॉल्व करिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए यहां लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका सूत्र आपको डायरेक्ट याद है। यहां लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कैसे लिखा जाता है CO3 से। कहा भैया कार्बोनेट, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये है कार्बोनेट, ये प्लस जल, जल आपको पता है H2O, ठीक। अब देखिएगा कैल्शियम के ऊपर तो +2 होता है, यहां के लिखा है ये कैल्शियम के ऊपर है +2, लेकिन हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना होता है, ऋण होता है, और वो भी 1 कहां पर लिखा है, हाइड्रोक्साइड ये लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल कर दूंगा। कैल्शियम के एक परमाणु पर अगर 2 धन होता है तो हाइड्रोक्साइड जो है उस पर मैंने क्या कर दिया, अब 2 ऋण। पहले क्या था, क्योंकि एक ही परमाणु था तो 1 ऋण था, अब उसके परमाणु की संख्या 2 कर दिया, तो दोनों पे मिलकर क्या हो जाएगा, 2 परमाणु पर कितना हो जाएगा, 2 ऋण हो जाएगा, बराबर हो गया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कोई दिक्कत नहीं, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम पर आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है, +2 होता है, और कार्बोनेट पर आपका क्या होता है, -2 होता है। तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर +2 है और इस पर -2 है, तो कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या ये संतुलित है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, एक कैल्शियम, ओके, एक और 2 ऑक्सीजन यहां से हुआ और 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 हुआ, और यहां से 3 और 1 4, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहां 2 हुआ और यहां पर भी 2 हुआ, कहानी खत्म। अब कह रहा है जिंक, तो जिंक आपने लिखा, सिल्वर को Ag से लिखा जाता है, नाइट्रेट को लिखा आपने NO3। अब देख लीजिए Ag पर +1 होता है, ये लिखा है थोड़ा छोटा है, +1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रेट अगर आप आए तो यहां पर लिखा है -1 होता है, मतलब इस पर +1 इस पर -1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया जिंक नाइट्रेट। अब यहां मैटर फंसेगा बेटा, जिंक पर +2 होता है और नाइट्रेट पर -1 होता है, तो सिंपल है भाई, कुछ करना नहीं है, तुम समझ गए होगे। यहां पर मैं क्या कर दूं, 2, तो अब क्या हो जाएगा, -1 का जो 2 से गुणा कर दोगे तो -2 हो जाएगा। या यूं कहो कि नाइट्रेट के एक परमाणु पर 1 ऋण है, तो मैंने परमाणुओं की संख्या डबल कर दी, मतलब 2 कर दी, तो अब 2 ऋण हो जाएंगे, तो आपका ये भी सॉल्व हो गया। सिल्वर को आप ऐसे Ag की तरह लिख दो, कहानी खत्म, ये आपका बैलेंस हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है, नाइट्रेट यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ मैं 2 कर दूंगा, चलो हो गया। अब यहाँ नाइट्रेट तो 2 हो गया, लेकिन सिल्वर क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ सिल्वर कितना, 1, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, 2 कर दिया। या ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना होगा। आगे आपका है बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba क्लोराइड Cl, सोडियम सल्फेट SO4 से लिखा जाता है, अगर SO3 रहता है उसको सल्फाइड बोला जाता है। BaSO4 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या लिखा है, सोडियम Na से हो लिया, क्लोराइड Cl से। जब क्लोरीन कहेगा तो Cl2 लिखोगे, और जब क्लोराइड कहेगा तो Cl लिखोगे। क्या ये बैलेंस्ड है, अब देखते हैं।
Ba के ऊपर +2 होता है। इस टेबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैग्नीशियम से ठीक ऊपर का जो तत्व होता है वो बेरिलियम होता है, ठीक है, बेरिलियम होता है। इस पर भी +2 ही होता है। तो अगर इस पर +2 आ बेशक इस पर भी कितना होना चाहिए, -2, जबकि क्लोराइड पर कितना होता है, -1 होता है। तो इसको 2 कर देंगे, ठीक। अब बराबर देखो, सल्फेट पर ध्यान दीजिएगा 2 ऋण होता है। सल्फेट पर कितने ऋण होते हैं, 2, जबकि सोडियम पर 1 धन होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा N2 कर दूंगा। अब अगर एक सोडियम के परमाणु पर 1 धन तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 धन, और इस पर 2 ऋण, कहानी खत्म। यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि इस पे +2 है तो इस पर -2 है, और इस पर +1 है तो इस पर -1 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका बैलेंस करने की बात है, क्योंकि यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ 2 हो गया, और यहाँ Cl2 है तो यहाँ भी अपने आप क्या हो गया, 2, बाकी संतुलित है। अब देखिए कह रहा है जिंक, तो जिंक आपने लिख दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिख दिया। फिर जिंक सल्फेट तो ZnSO4 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन H2 लिख दिया। अब देखिए क्या बैलेंस है, तो हाँ ये बैलेंस है, कुछ इसमें करने की जरूरत है ही नहीं है, बिल्कुल आसान था। फिर क्या करें, सोडियम जल, ये हो गया सोडियम और ये हो गया जल, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है और ये हाइड्रोजन कह रहा है, लिख दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सोडियम होता है बहुत ही एक्टिव होता है, और ये बोला जाता है कि परमाणु जो होते हैं मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हम इसको 2 कर लेंगे। जब हम इसको 2 कर लेंगे तो होगा क्या कि सोडियम 2 हो गया, तो हमको यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ आप 2 करोगे तो आप देखेंगे कि सोडियम 2 हो गया, वो तो ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ 2 है, और एक हाइड्रोजन ये 2 है। तो हाइड्रोजन अगर आप ध्यान दें तो फिर मैं यहाँ भी 2 करता हूँ, तो 2 2 4, इधर कितने हाइड्रोजन के 4 हो गए, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 2 ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ से भी कितना हाइड्रोजन हो गया, 2। तो देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और इधर भी है 4, बराबर हो गया। अगर ऑक्सीजन की चर्चा की जाए तो अगर आप ऑक्सीजन की चर्चा करेंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। ये हो गया आपका बैलेंस हो गया। ये बहुत बार पूछा गया है, ये डायरेक्ट आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये पेपर में दे ही देता है कि सोडियम की क्रिया जल से कराने पर क्या होती है, ठीक है। तो इसको आप रट लीजिएगा। इसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन हो गया H2, क्लोरीन हो गया Cl2, तीर लगा देंगे, हाइड्रोजन और क्लोराइड लिखा है, तो यहाँ उनकी संख्या 2 2 है, तो यहाँ भी मैंने क्या किया 2 कर दिया। अब आपका जो काम होता है वो काम ये होता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो ये टेबल है, इस टेबल को कहीं पेज में नोट करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन खोजो, बुक से क्वेश्चन खोजो, और आप बनाने का प्रयास करो। जब आप खुद से बनाएंगे तब आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, और ये जितने 8 मैंने लिखे हैं, ये 8 आप मानकर चलिए कि आप ये मान के अगर 3 आपके पेपर में आ रहा है या 4 आ रहा है, तो ज्यादातर तो इसी 8 में से आ जाएगा। एक आध हो सकता है कि बाहर से आए, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और पिछले कुछ वर्षों से ऐसे ही समीकरण संतुलित करने वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।